नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। घुसपैठ को लेकर एक तरफ जहां सियासत तेज है, वहीं दूसरी तरफ झारखंड हाईकोर्ट भी काफी सख्त तेवर अपनाए हुए है। झारखंड हाईकोर्ट में संथाल परगना के 6 जिलों के उपायुक्त के तरफ से शपथ पत्र दायर किया गया था, हलफनामा दायर किया गया था, लेकिन आज झारखंड हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। खारिज इसलिए किया है क्योंकि डीसी ने खुद शपथ पत्र दायर नहीं किया, बल्कि उनके जूनियर अधिकारियों ने शपथ पत्र दायर किया। इसीलिए शपथ पत्र को, हलफनामे को खारिज कर दिया गया और फिर से हलफनामा दायर करने के आदेश जारी किए गए। पहले देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं क्या कुछ हुआ है आज। बांग्लादेशी घुसपैठ मामले पर हाईकोर्ट गंभीर, सैयद दानियल की याचिका पर हुई सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट ने शपथनामा को किया खारिज। 6 जिलों के शपथनामा खारिज। सरकार की ओर से दायर हलफनामा भी खारिज। सरकार को दोबारा एफिडेविट करने का निर्देश। तो बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर हाईकोर्ट गंभीर है। हाईकोर्ट ने संथाल परगना के क्षेत्र से, संथाल परगना के जिलों से जो शपथ पत्र दायर किए गए थे, सरकार को जो हलफनामा दायर करने के निर्देश हुए थे, आज उनको खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने सरकार को कार्य योजना तैयार कर बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने के निर्देश जारी किए हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने शपथनामा खारिज कर दिया है। इसके पहले भी आदेश दिया गया है कि कार्य योजना तैयार कर घुसपैठियों को वापस भेजे। राज्य सरकार को दोबारा एफिडेविट करने के निर्देश दिए हैं। सैयद दानियल की याचिका पर सुनवाई हुई है। तो एक तरफ हाईकोर्ट ने जहां झारखंड सरकार को यह निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द कार्य योजना तैयार कर बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने की कवायद शुरू की जाए, वहीं दूसरी तरफ संथाल के 6 जिलों के डीसी ने जो हलफनामा दायर किया था झारखंड हाईकोर्ट में, आज हाईकोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है और उपायुक्तों को निर्देश किया है कि फिर से खुद से दायर करें हलफनामा या शपथ पत्र, आप चाहे जो भी कह लें। रुक करते हैं हमारे सहयोगी अजय लाल का और दीपक का, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, झारखंड उच्च न्यायालय ने आज एक बार खारिज कर दिया है झारखंड सरकार का हलफनामा और उपायुक्तों के द्वारा जो जूनियर अधिकारियों ने शपथ पत्र दायर किए थे उनको खारिज कर दिया गया है बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले में। क्या कारण रहा पूरा कि घुसपैठ के मामले को लेकर हाईकोर्ट इतना गंभीर है और साथ ही साथ डीसी ने खुद हलफनामा दायर नहीं किया बल्कि जूनियर अधिकारियों से दायर करवाया, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया? दीपक। बिल्कुल, देखिए, सैयद दानियल के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में बांग्लादेशी घुसपैठी को लेकर के जनहित याचिका साल 2022 में दायर किया गया था और उस याचिका पे सुनवाई हो रही है और आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चूँकि पिछले तिथि को
संथाल परगना के 6 जिला के डीसी को शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट को बताने को कहा था कि राज्य में ऐसे कितने बांग्लादेशी घुसपैठी जो है वो रह रहे हैं, उसका आंकड़ा जो है वो कोर्ट को प्रस्तुत करे शपथ पत्र के माध्यम से। लेकिन जो शपथ पत्र जो है वो आज झारखंड हाई कोर्ट में सबमिट किया गया है, उस पर झारखंड हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए शपथ पत्र को खारिज कर दिया है। क्योंकि जो शपथ पत्र कोर्ट में सबमिट किया गया है उसके मुताबिक झारखंड में एक भी बांग्लादेशी घुसपैठ जो है वो नहीं है। एक भी मदरसा जो है वो बाद में नहीं बना है। कोर्ट मतलब कि पहले मदरसा वहाँ पे बना है संथाल परगना के 6 जिलों में, लेकिन बाद में मदरसा नहीं बना है और आदिवासी युवती से कोई भी बांग्लादेशी शादी नहीं किया है। तो इस तरह का जो कह सकते हैं कि जो शपथ पत्र में के मुताबिक इस तरह की बातें हैं और यही वजह है कि झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए 6 जिलों के डीसी के द्वारा जो शपथ पत्र कोर्ट में सबमिट किया गया उसे खारिज कर दिया है और दोबारा शपथ पत्र कोर्ट में सबमिट करने का जो है वो निर्देश दिया है। तो पिछले तिथि को पिछले 3 जुलाई को जब कोर्ट में सुनवाई हुई थी याचिका पर, तो सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कह सकते हैं कि राज्य सरकार को कहा था कि बांग्लादेशी घुसपैठ जो है वो झारखंड में रह रहे हैं और झारखंड की धरती में रह करके यहाँ का तमाम सुविधा का लाभ ले रहे हैं, जो काफ़ी चिंताजनक है। ऐसे में चिन्हित करके बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर भेजना होगा। और तो इसको लेकर जब सुनवाई के दरमियान इस तरह की जो टिप्पणी है वो मौखिक में झारखंड हाईकोर्ट ने कहा था और संथाल परगना के जामताड़ा, दुमका, देवघर जैसे कुल 6 जिलों के जो डीसी है उन जिलों के डीसी को साफ निर्देश दिया गया था कि एक रिपोर्ट तैयार करें कि कितने बांग्लादेशी जो है वो संथाल परगना के क्षेत्र में रह रहे हैं और उसको चिन्हित करके जो है वो झारखंड हाईकोर्ट में सबमिट करना था। और इसके लिए उन 6 जिलों के एसपी को कह सकते हैं कि समन्वय करने के लिए यानी कि डेटा उपलब्ध कराने के में सहयोग करने को कहा था और इसका पूरा मॉनिटरिंग करने का जो जिम्मा था वो चीफ सेक्रेटरी यानी कि मुख्य सचिव का था। लेकिन जो शपथ पत्र जो हल्फनामा कोर्ट में दिया गया है उसके मुताबिक यही है कि झारखंड प्रदेश में खासतौर पे संथाल परगना में एक भी जो है बांग्लादेशी घुसपैठ मूल खबर यही है दीपक की, इसके अलावा कोई मूल खबर यही है कि प्रशासन ये मानता है झारखंड के धरती में नहीं रह रहा है और कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठ जो है वो आदिवासी युवती से शादी करके यहाँ पे नहीं रह रहा, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर के बिल्कुल दीपक मूल खबर यही है कि प्रशासन इस बात को मानता ही नहीं कि बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है झारखंड में। प्रशासन का शपथ पत्र यह कह रहा है कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ ही नहीं है। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि डीसी ने खुद यह शपथ पत्र दायर नहीं किया है, हलफनामा दायर नहीं किया है, बल्कि उनके जूनियर पदाधिकारियों ने इस हलफनामे को दायर किया है। एक बार हमारे साथ अजय लाल भी जुड़े हुए, दीपक बने रहिएगा हमारे साथ। अजय लाल का रुख करते हैं। अजय, बड़ा सियासी टर्न आ गया है। एक तरफ भाजपा के तेवर उग्र है, भाजपा का दावा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ से कई विधानसभा क्षेत्रों के जनसंख्या, वोटर्स की जो संख्या है वो 121% तक बढ़ गई संथाल में। और दूसरी तरफ संथाल के डीसी, संथाल के 6 जिलों के डीसी ये शपथ पत्र दायर करवाते हैं अपने कनीय पदाधिकारियों से कि बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ ही नहीं है संथाल में, किसी भी आदिवासी युवती से किसी बांग्लादेशी ने शादी नहीं की है। अजय। अभिषेक, इन जिलों के डीसी को आप बधाई दीजिए, इन जिलों के डीसी को आप सैल्यूट कर लीजिए और संभव है तो इन जिलों के डीसी का आप चरण धोकर पी जाइए। आप गोड्डा चले जाइए, जामताड़ा चले जाइए, दुमका चले जाइए, पाकुड़ चले जाइए। आप वहां के किसी भी पान वाले व्यक्ति से पूछ लीजिए कि पिछले 3, 4, 5 सालों में कौन सा ऐसा चेहरा है जो आपको अजनबी की तरह दिखता है। पान वाला बता देगा, किराना वाला बता देगा। लेकिन जिलों के डीसी ने जो शपथ पत्र दायर किया, ये अपने आप में एक ऐसा कारनामा है। मुझे लगता है कि जिलों के डीसी ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। किसी व्यक्ति को आप आज शाम 7 बजे वाली ट्रेन से पाकुड़ भेज दीजिए अभिषेक, यदि कोई आपके जान पहचान का व्यक्ति है तो, और उससे वहां बोली कि आप 24 घंटा वक्त गुजार कर वापस रांची आइए और उसके बाद उनकी कहानी सुन लीजिए। आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि ये शपथ पत्र क्या है और सच्चाई क्या है। दरअसल कोई भी जिले के डीसी यह कहकर अपना गर्दन नहीं फंसाना चाहता कि कल को उन पर ही सवाल ना उठ जाए कि आपने किया क्या,
लिहाजा एक ऐसा शपथ पत्र जो कि झूठ का पुलिंदा है, एक ऐसा शपथ पत्र जिसको डीसी ने शायद पढ़ा भी नहीं होगा। शपथ पत्र में कहा गया है कि एक भी व्यक्ति, 4-5 लोगों का नाम तो मेरी जुबान पर है, ज्यादा दूर नहीं, मैं रांची की बात कर रहा हूं। 4-5 ऐसे लोग हैं जो कि बांग्लादेश से यहां पर रहने के लिए आ गए और यह सब कुछ अकेले संभव नहीं होता, किसी ना किसी व्यक्ति का सहारा उन्हें मिलता है और वो परिवेश में इस प्रकार से घुल मिल जाते हैं कि उनकी पहचान करना मुश्किल होता है। शायद जिलों के डीसी ने देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, साहेबगंज, ये तमाम ऐसे जिले हैं, डीसी जिले के सब कुछ जानते हैं, अधिकारी सब कुछ जानते हैं, लेकिन सच बोलने की हिम्मत उनमें नहीं। अभिषेक, यदि सच बोलने की हिम्मत होती तो वो कहते। आप कल्पना कैसे कर सकते हैं कि 3 जुलाई को माननीय हाईकोर्ट ये कहती है कि आप सर्वे करके मुझे रिपोर्ट दीजिए कि जिले में बांग्लादेशी घुसपैठिया है कि नहीं, और आज 18 जुलाई है। मतलब ये हो गया कि महज 13 से 14 दिनों का वक्त में और जिलों के डीसी ने सर्वे कर लिया, सबकी पहचान कर ली, सबसे बातचीत कर ली और माननीय हाईकोर्ट को कह दिया कि माननीय हुजूर, एक भी व्यक्ति बांग्लादेशी नहीं है, अब तो मुझे क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए, इस चैप्टर को यहीं पर क्लोज कर दीजिए। नतीजा यह हुआ कि माननीय हाईकोर्ट नाराज ही नहीं हुआ बल्कि शपथ पत्र को खारिज कर दिया। खारिज का मतलब होता है कि बिल्कुल इसको डिसमिस कर देना कि दिस इज नॉट कैपेबल फॉर एनी एफिडेविट फॉर द ऑनरेबल हाई कोर्ट। आप समझ सकते हैं जी बिल्कुल कि जिलों की डीसी में इतना ही नहीं अजय, उन्हें फिर से तो उन्हें यह कहना चाहिए माननीय हाई कोर्ट, उन्हें फिर से शपथ पत्र दायर करने को कहा गया है। और डीसी साहब लोग, दरअसल आपने ठीक कहा कि पान वाले से पूछ लीजिए या टेम्पो वाले से पूछ लीजिए, रिक्शा वाले से पूछ लीजिए, ये लोग बता देंगे क्योंकि ये लोग सड़क पर रहते हैं। डीसी साहब के एयर कंडीशन चैम्बर से बाहर दरअसल समस्याएं हैं और समस्याओं तक पहुंच पाने के लिए जमीनी हकीकत को पकड़ना पड़ेगा। लेकिन डीसी साहब ने खुद शपथ पत्र दायर नहीं किया, उनके जूनियर पदाधिकारियों ने शपथ पत्र दायर किया था, शपथ पत्र को खारिज कर दिया गया और इस बार डीसी साहब को शपथ पत्र दायर करना है। लेकिन आपने मुझे बहुत सारी चीजें करने को कह दिया है, डीसी साहब को सैल्यूट भी करने को कह दिया, चरण धोकर पीने को भी कह दिया। डीसी साहब के चरण धोकर तो बांग्लादेशियों को पीने पड़ेंगे जिन लोगों ने घुसपैठ की है। अगर उन्होंने की है तो उनको ऐसे पदाधिकारियों के चरण धोकर जरूर पीने चाहिए, काम आएंगे, उनको भविष्य में भी बहुत काम आएगा। बहुत धन्यवाद अजय आपका, बहुत धन्यवाद दीपक आपका हमसे जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।